वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। हमने इससे पहले एक जो वीडियो देखा था उसमें हमने जो जनरल रूल्स थे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। अगर जिस किसी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट दी गई है एक्टिव और पैसिव वॉइस की, उसमें वो फर्स्ट पार्ट है, आपको मिल जाएगा। अब हम आगे बात कर रहे थे। देखिए, हम स्टार्ट से एक बार थोड़ा सा रिविजन लेते हुए चलेंगे कि सबसे पहला काम जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का होता है वो होता है वर्ब को आइडेंटिफाई करना, कि वर्ब की पहचान करना, सेंटेंस में वर्ब क्या है। जैसे हमें वर्ब मिल जाएगी, वर्ब के जस्ट बाद में हमें मिल जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहीं से हमारी स्टेप स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला स्टेप था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको किसमें चेंज करना था, सब्जेक्ट के अंदर चेंज करना था। सेकंड जो स्टेप थी उसमें हमें यूज करना था हेल्पिंग वर्ब का, टेंस का यूज करना था। और टेंस का जो रूल था वो एक टेबल के द्वारा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद होगा नंबर 3। नंबर 3 पे होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब आएगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब नंबर 3 पे किसका यूज करना है, थर्ड फॉर्म का। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 पे आएगी प्रीपोजिशन बाय, इसका यूज कर देना है। और नंबर 5 होगा, वो होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसको क्या बढ़ा देंगे, ऑब्जेक्ट को। उसके बाद जो सेंटेंस बच गया उसको एज इट इज जैसे का ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, हमने बात की थी सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की, साधारण वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार चेंज किया जाता है। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती है जिसमें मतलब मॉडल्स को ऐड किया गया है। मान लो लिखा गया है मोहन कैन राइट इंग्लिश। देखिए, सेंटेंस लिखा है मोहन कैन राइट इंग्लिश। देखो, सबसे पहला काम क्या था एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्ब को आइडेंटिफाई करना होगा। हमारे पास वर्ब है राइट, राइट वर्ब है, लिखना वर्ब हो गई। वर्ब के तुरंत बाद में हमें हमारा क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। को हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इंग्लिश। अब देखो, अब हम स्टेप्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है वो होगी ऑब्जेक्ट को किसमें ट्रांसफर कर देना है, सब्जेक्ट में। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने इसको क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, मैंने बताया था कि अगर कहीं भी मॉडल आ जाए तो उस मॉडल को वैसे का वैसे लिख देना है और आगे क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, बी जोड़ देना है। हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। थर्ड स्टेप होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश कैन बी रिटन। अब बचा बाई। उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट को किसमें ट्रांसफर करना था, ऑब्जेक्ट में। तो हमारे पास सब्जेक्ट है मोहन, क्या हो गया। तो ये था हमारे पास हमारा एक्टिव सेंटेंस। हमने इसको किसमें चेंज कर दिया, पैसिव सेंटेंस में, जो कि इजीली स्टेप्स दी गई है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे एक बार, दो बार, 5, 7 अगर एग्जाम्पल करेंगे तो फिर हमारे माइंड में सेट हो जाएगी और आसानी से हम किसी भी एक्टिव का जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको पैसिव में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट बात करें, देखो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए आते हैं। कुछ सेंटेंस उनमें ऐसे होते हैं जिनमें कई बार डबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे लिखा है ही टीचेस अस इंग्लिश। और देख लेते हैं, माय फादर गेव मी ए बुक। दो सेंटेंस है। देखो, सबसे पहला काम वही था वर्ब को आइडेंटिफाई करना। यहां पर वर्ब है टीचर्स। टीचर्स के तुरंत बाद में, मतलब वर्ब के तुरंत बाद में हमारा क्या मिल जाएगा, हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या था, ऑब्जेक्ट को किसमें ट्रांसफर करना है, सब्जेक्ट में। देखो, ऑब्जेक्ट है अस, सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, वी। सेकंड स्टेप क्या थी, यहां पर लिख देता हूं मैं। पहला काम होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, दूसरा काम होगा हेल्पिंग वर्ब का, तीसरा काम होगा थर्ड फॉर्म का यूज करना, और चौथा काम होगा बाय प्रीपोजिशन, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। ये हमारी 5 स्टेप्स है। पहली स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। अब देखो कि हाँ, अब इसको देखो, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2। कि अब कंफ्यूजन की स्थिति ये हो जाती है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट मानूं कि इसको मानूं। तो मैंने एक तरीका बताया था, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट और हूं, क्या और किसको। देखो, यहां पर क्या लिखा है, ही टीचर्स पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये ऑब्जेक्ट होगा।
किसको पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते हैं। मतलब दोनों का आंसर मिल रहा है, दोनों का आंसर मिल रहा है तो हम दोनों में से किसी एक को। लेकिन दूसरा तरीका जो दिया गया था कि मतलब जो वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसे हम क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? अस लिखा हुआ है, हम इसको मान लेंगे। इंग्लिश को मान कर भी एक बार देख लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। दूसरा नंबर क्या था? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब देखो टीचेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस ऐड किया गया, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल आते किसमें चला जाएगा? कंटिन्यूअस में चला जाएगा। वी के साथ किसका हो जाएगा? यूज आर का। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस आ जाए तो पैसिव में किसका यूज करना था? इज, एम और आर का। प्लूरल सब्जेक्ट है, किसका यूज कर लिया हमने? आर का यूज कर लिया। उसके बाद था थर्ड स्टेप, क्या थी? थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। ये हो गया हमारे पास तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या करना था? बाई का यूज करना था। और पांचवा स्टेप था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अब बचा क्या? इंग्लिश बच गया, ऐसे कैसा लिख देंगे। अगर हम चाहें तो इसको भी इंग्लिश को सब्जेक्ट मान के देख लो। इंग्लिश को क्या कर दिया हमने? सब्जेक्ट बना दिया इंग्लिश। अब आर का क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज हो गया, इज टोट। टोट 4 नंबर पे बाई और 5 नंबर पे सब्जेक्ट को क्या कर दिया हमने? ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या हो गया? इंग्लिश इज टोट बाई हिम। ठीक है, बचा क्या? बस। तो भाई दोनों का आंसर मिला तो ठीक है, नहीं तो इनमें से जिसका आंसर मिले उसी को हमें क्या करना था? ऑब्जेक्ट बनाना था। देखिए अगला एग्जांपल क्या था? अभी एग्जांपल लिखा गया था ही सी gave me a book। देखो सबसे पहला वही वर्ब को आइडेंटिफाई करना। वर्ब है हमारे पास यहाँ पर गेव, आगे लिखा है मी और आगे लिखा है ए बुक। ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, दो हो गए। वही दोनों में से क्वेश्चन पूछो, क्या वर्ड का मतलब क्या दिया? बुक दी, सही है। खून किसको दी? मुझे दी। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का उत्तर मिल रहा है, मतलब दोनों में से किसी एक को मान लो। हम मानते आ रहे थे वर्ब के तुरंत बाद में जो भी वर्ड होगा हम उसको क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मान लेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। गेव सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, किसमें चला जाएगा? वाज वर्ब में। गिव, ये गेव पहले से मतलब दी गई है गिवन। गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। तो क्या हो जाएगा? आई वाज गिवन ए बुक। और बचा क्या? बाई और हर। मतलब कैसे हुआ? देखो दोबारा से बता देता हूं। पहला स्टेप था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, 3 नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। 4 नंबर पे बाई का प्रयोग, 5 नंबर पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास ये है, सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हर। बचा क्या? है बुक। इजी है। ऐसे ही अगर स्टेप्स को फॉलो करेंगे आराम से कैसा भी सेंटेंस हो ट्रांसलेट हो जाएगा। डबल ऑब्जेक्ट की बात होगी। अब बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस थे वो इतने ही थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस का, पहला था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को कंप्लीट करते ही हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं। तो दोनों टाइप है, दोनों का रूल लगभग सेम है, बस एक होता है हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी देखना एक सेम एज इट इज होंगे। देखो एग्जांपल लेते हैं, विल ही प्लांट ए ट्री। ये हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो वही रूल है, वर्ब को आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, हेल्पिंग वर्ब का यूज करो, थर्ड फॉर्म का यूज करो, बाई का यूज करो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, बस यही चलेगा। इसमें देखो क्या करना है, देखो हमारा सब्जेक्ट बाद में है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले है, तो पैसिव में भी हम वैसे ही कर देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको बाद में ले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब होगी उसको पहले ले लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ब है हमारे पास प्लांट, क्या प्लांट किया गया है? ए ट्री। सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इन द गार्डन।
अब देखो वर्ब के तुरंत बाद में वर्ड लिखा है एट, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहला काम क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, ये बदल दिया। 2 नंबर पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब देखो क्या लिखा हुआ है, विल, मतलब मॉडल आ गया, मॉडल को वैसे का वैसे रखना है, लेकिन यहाँ पर रख रहे थे इंटरोगेटिव है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी पहले। ऐड क्या करना था, बी कर दिया, मैन हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आगे। 3 नंबर पे होगा थर्ड फॉर्म, प्लांट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लांटेड, थर्ड फॉर्म का यूज भी कर दिया। 4 नंबर पे था बाई, ये लो बाई भी आ गया। उसके बाद था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट है ही, क्या हो जाएगा, हिम, बचा क्या, इन द गार्डन। देखो और अगर एग्जांपल देखें, और एग्जांपल लिखा हुआ है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, सेंटेंस लिखा हैव यू फिनिश योर वर्क। सबसे पहला वर्ब है हमारे पास फिनिश, फिनिश के तुरंत बाद में क्या लिखा हुआ है, योर वर्क। योर वर्क हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा, योर वर्क। 2 नंबर पे क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दी गई है हैव, तो हैज और हैव आ जाए, तो टेबल में हमने देखा था हैज इसमें चला जाएगा, हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पर योर वर्क, यहाँ पर यू सब्जेक्ट था, प्लूरल था, हैव आ गया, हमारे पास योर वर्क सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, हेज आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, सब्जेक्ट बाद में हो गया, यहाँ भी सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले थी, तो वैसे का वैसे रखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, बीन का यूज करना था, ये बीन का यूज कर दिया। 3 नंबर पे क्या था, थर्ड फॉर्म का यूज करना, थर्ड फॉर्म पहले से हमारे पास दी गई है, तो हम फिनिश्ड को फिनिश्ड ही लिख देंगे। अब बचा क्या, 4 नंबर बाई का यूज, ये तो बाई का यूज हो गया। और 5 नंबर पे क्या करना था, जो हमारे पास सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में, तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव हो गए। अब इसमें बचा, देखो इंटरोगेटिव में था, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरे दिए हुए थे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाले हमने करके देख लिए। अब बात करें WH वर्ड की। देखो एग्जांपल, व्हेन डिड ही स्टील योर मनी। देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सा टाइप आ गया, WH वर्ड। क्या करना है, वही सेम तरीका होगा, लेकिन इतना याद रखना है कि अगर WH वर्ड दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस WH वर्ड को ही लिख देना होगा। सेम लिख दिया। उसके बाद देखो वर्ब क्या है, स्टील, चुराना। आगे क्या लिखा हुआ है, क्या चुराए गए, पैसे चुराए गए, योर मनी, तुम्हारी मनी, तुम्हारे पैसे। तो योर मनी को क्या कर देंगे, हम सब्जेक्ट बना देंगे, योर मनी। हो गया। अब क्या होना था, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब नंबर होगा हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद होगा थर्ड फॉर्म का, उसके बाद होगा बाई का यूज, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, हमने सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। हेल्पिंग वर्ब देखो क्या दिया गया है, डिड दिया गया है, पास्ट सिंपल है, किस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में, वाज वर्ड का प्रयोग करना है। योर मनी तो क्या हो जाएगा, वाज, ठीक है। तो वेयर वाज योर मनी। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टील, स्टोल और स्टोलन, क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, स्टोलन। तो क्या हो जाएगा, व्हेन वाज योर मनी स्टोलन। अब क्या करना था, बाय का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, हिम। ये हो गया WH वर्ड। कैसा भी WH वर्ड आ जाए सेम तरीका रहेगा। और एग्जांपल देख लो, वेयर एम आई मेकिंग फूड, ये लिखा हुआ है सेंटेंस। पहला काम वर्ब है मेकिंग, आगे क्या लिखा हुआ है, फूड। ऑब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट बना देंगे फूड। बात थी WH वर्ड की कि अगर WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड को सबसे पहले वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा। फूड हो गया। 2 नंबर पे होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगानी है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो एम है, ईजेएमआर आ गया तो ईजेएमआर का ईजेएमआर रहेगा,
लेकिन साथ में आगे क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। तो ये हमने जोड़ दिया बीइंग। सब्जेक्ट सिंगुलर था, किसका प्रयोग कर दिया, इज। प्लूरल होता आर कर देते, एम होता आई कर देते, एम के साथ आई था। ठीक है, अगला देखो, अब क्या करना था 3 नंबर पे, थर्ड फॉर्म का यूज। मैप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। उसके बाद था 4 नंबर बाई का यूज कर दो, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव मी, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस थे इस प्रकार। अब देखो एक था थोड़ा सा डिफरेंट, उसके बारे में बात करते हैं कि अगर हु ब्रोक योर मोबाइल, देखो किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से, कि अगर सेंटेंस WH वर्ड में से शुरू हो और हु से शुरू हो, तो और WH वर्ड थे, और को क्या कर रहे थे, WH वर्ड को एज इट इज वैसे का वैसे वहीं का वहीं लिख रहे थे। लेकिन अगर हु से स्टार्ट हो जाए तो हु को किस में बदल देना है, बाई हुम में। हु को किस में बदल देंगे, बाई हुम में। उसके बाद देखो वर्ब है ब्रोक, और क्या है योर मोबाइल, क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, योर मोबाइल। अब देखो बात क्या है, अब बात हो रही है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट तो है ही नहीं, मोबाइल को तोड़ने वाला कौन था, कौन तो पूछा जा रहा है, मतलब काम करने वाले के बारे में पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, गायब है, मतलब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, देखो इसके अनुसार देखो सेकंड फॉर्म दी गई है, मतलब पास्ट सिंपल है, किसमें चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, वाज वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो वाज, और हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, योर मोबाइल, हमने किसका प्रयोग कर दिया, वाज का। तो क्या हो जाएगा, बाय होम वाज योर मोबाइल। हेल्पिंग वर्ब तो पहुंच गए, नंबर 3 होगा थर्ड फॉर्म का। ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। तो क्या हो जाएगा, बाय होम वाज योर मोबाइल ब्रोकन। अब नंबर किसका बचा, बाय का, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाना था। तो देखो बाय का प्रयोग मान लो मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब देखो हु है, मतलब कौन काम करने वाले के बारे में पूछा गया, तो सब्जेक्ट ही गायब है, तो ऑब्जेक्ट में कहां से बदलेंगे, तो सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत कहां हुई, तो हमारा फुल स्टॉप है वो यहीं लग जाएगा। अब रही बात बाई की, तो बाई ये रहा, हमने इसको पहले ही यूज कर लिया। और देखो हु हैज ओपन दिस विंडो, यहां पर लिखा है हु हैज ओपन दिस विंडो। देखो सबसे पहले वर्ब क्या है हमारे पास, ओपन। ओपन क्या लिखा है, दिस विंडो। ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब सब्जेक्ट बना लेंगे। हु आ गया, हु आते ही किसमें चेंज करना था, बाई हुम। हु आते ही सबसे पहले क्या कर देना है, हमें बाई हुम का प्रयोग कर देना है। अब क्या करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग, तो क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, दिस विंडो। अब देखो हैज ये था, यहाँ पर सिंगुलर हैज आया है, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर, तो हैज का हैज, और बचा क्या, बीन। भाई हैज है वाई, तो किसमें चेंज करना था, हैज है, हैज है रखना था, आगे जोड़ना था बीन। तो ये रहा हैज है, हैज का हैज, और आगे जोड़ दिया हमने बीन। अब नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब का हो गया। 3 नंबर थर्ड फॉर्म पहले से दी गई है, तो क्या लिख देंगे, ओपन। अब सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाएंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यहीं तक कंप्लीट। ये था हमारा आज का टाइप, जिसमें हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं, एक बार कई बार डबल ऑब्जेक्ट भी दिए जाते हैं। अब देखो बात चल रही थी इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव हो चुके हैं कंप्लीट। अब देखो जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे उसमें टाइप बच गया, एक तो गोइंग टू से, मतलब सेंटेंस के बीच में आता है गोइंग टू। सी इज गोइंग टू मेक फूड, सी इज गोइंग टू स्टील योर मोबाइल, बाइसिकल, कुछ भी आ जाएगा। सी इज गोइंग टू टीच यू, ऐसे सेंटेंस है, उसको किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ होते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, किसके बारे में बात करें, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता सेंटेंस में, तो उनको हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। उन सेंटेंस के बारे में भी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।